हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आप लोग का टाइम टेबल जारी हो चुका है। फाइनल और लास्ट आप लोगों को पढ़ाई अच्छे तरीके से करनी है ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें और पेपर आपका बढ़िया जाए। आज की जो क्लास होने वाली है ये राजन सीरीज का आपका पेपर 1 है। ये राजन सीरीज से है, ध्यान रखिएगा। आपकी लेटेस्ट जो 2023 की नई सीरीज आप लोग को अवेलेबल थी वो सीरीज है, जहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे हम। इसमें 200 मतलब 200 से ज़्यादा 200 प्लस में क्वेश्चंस हैं, जो कि सारे तो नहीं आने हैं आपको, आपके 15 ही सिर्फ आएंगे, डिटेल आपको पता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। आप लोग के जितने तैयार है देख लीजिएगा, जिसमें कन्फ्यूजन उसको आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा अपने। तो करते हैं, तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है यहाँ पर। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये पीडीएफ आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने नई सीरीज नहीं ली है, तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन दिए गए और हमें क्या क्या एकदम फाइनल रिवीजन करना है कि सारी चीज़ें हमारी अच्छी यहाँ पर हो जाए। ऑब्जेक्टिव सही अगर हो जाता है तो जो हम लोग लिखने वाला होता है उसको लिख के अपना नंबर गेन कर लेते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। ये क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वालिटी अपनी इंक्रीज करी, वॉइस मेरी एकदम क्लियर फंटास्टिक है। आप लोगों को अपनी क्वालिटी इंक्रीज करनी है और क्लियर आपको दिखाई देगा। कुछ कुछ मिस प्रिंटिंग में रहता है, बट वो मैं पढ़ के बता दूंगी कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। ये आपके 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है? ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा के बारे में हमने कई बार पढ़ा है, कई बार डिस्कस किया है, तो उम्मीद है कि आप गलत नहीं बताएंगे। एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पर सही है, वो है महात्मा गांधी। तो पहले में डी ऑप्शन जिनका भी है उनको 1 नंबर आसानी से गेन होता है। आप लोग अपना काउंटडाउन शुरू कर लीजिएगा कि कितना आपको, जितना प्रश्न होता है उसमें कितना आप पा रहे हैं। आगे बढ़िए। घर पर दी जाने वाली जो शिक्षा होती है वो कैसी शिक्षा होती है? ये भी आपके 22 का पूछा गया लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। घर पर जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो कौन सी शिक्षा होती है? औपचारिक होती है, अनौपचारिक होती है, गैर औपचारिक होती है, दूरस्थ होती है, क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि ए ऑप्शन सही होगा, अनौपचारिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए बताइए, तीसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ये भी आपके 22 का प्रश्न आप देख सकते हैं। यथार्थवाद ऑप्शन 1 है, प्रकृतिवाद ऑप्शन बी है, और आदर्शवाद ऑप्शन सी है, प्रयोजनवाद ऑप्शन डी है। जिन्होंने भी भेजा है उनको थैंक यू है। और ये कहना चाहूँगी काफ़ी ज़्यादा टिक इन्होंने कर दिया है, बट ये है कि जो भी है, मुझे जो मिला मुझे करवाना उचित था, मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये प्रकृतिवाद है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट है, 1 नंबर आपको और मिलता है। आगे बढ़िए। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? 2022 का क्वेश्चन है। किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है? प्रकृतिवाद से, यथार्थवाद से है, आदर्शवाद से और संख्यावाद से है। तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है आपका राइट ऑप्शन जो है वो प्रकृतिवाद से कनेक्टेड है। इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? मकतब का जो शब्द है वो किस स्तर, किस लेवल की पढ़ाई से संबंधित है? ये भी 22 का प्रश्न है आपका। प्राथमिक से है, माध्यमिक से, उच्च स्तर से है और उपरोक्त सभी से है। तो ध्यान रखिएगा, 5th का राइट ऑप्शन आपका पहला होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आप लोग के सारे आंसर्स मैंने यहाँ पर चेक किए हैं, मैंने भी डबल मेहनत की है आप लोगों के लिए। तो लाइक तो बनता है, इतना ध्यान रखें, फटाफट सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, तभी हम लोग एक अच्छे तरीके से, एक मोटिवेशन के साथ हर चीज़ 10 डेज में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आइए 6 देखिए। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, ये कथन किसका है? ये आपके 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पार्सन का है, ये काने का है, ये महात्मा गांधी का, अर्बन का है। आपके जो कथन वाले स्टेटमेंट के प्रश्न है वो हर बार आते हैं, 1 से 2 जरूर आएंगे। तो ये 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका अर्बन है। ठीक है, डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उन सभी बच्चों का करेक्ट है। आप लोग भी फटाफट रिप्लाई करिए, लास्ट रिवीजन है, कर लेंगे, बार बार करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा है? सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है। तो आप जो जानते हो कि एक स्वच्छ ऊर्जा का जो संसाधन है, एक ही ऑप्शन आप सभी का यहाँ पर करेक्ट होगा। फटाफट सभी के रिप्लाईज आने ही चाहिए। तो राइट आंसर सौर ऊर्जा होगा। ए ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनको 1 नंबर बहुत ही बढ़िया सा गेन होता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ये भी 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 का में है, 22 में है, 23 में है और 7 में। हम सभी जानते हैं ये हमारा 21 का में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? 2020 का क्वेश्चन ये भी है।
आत्मानुभूति या आत्मभक्ति है, बालक का सामाजिक विकास है, बालक का प्राकृतिक विकास है। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन सबसे इनके उद्देश्य से हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो 9th में ध्यान रखिएगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो आत्मानुभूति होता है, तो ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। 10th क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? जो प्रकृतिवादी लोग समर्थक हैं, जिन भी चीज़ों को मान रहे हैं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वो प्रभावात्मक चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, दमनात्मक, सामाजिक, मुक्तात्मक। ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 10th में आपका जो राइट आंसर है वो मुक्तात्मक है। क्या है? मुक्तात्मक है। तो 10th में भी जितने स्टूडेंट बता रहे हैं उनका बढ़िया है और 1 नंबर उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, जो मूल्य समर्पण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वो कौन से मूल्य कहलाते हैं? वो सत्य होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं, वो वैश्विक होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो विश्व की प्रगति के लिए है, यूनिवर्स की भलाई के लिए, सबके लिए अच्छा है, तो वैश्विक होगा। आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 नंबर आपको दिला देगा, बी ऑप्शन। फिलहाल ये पेपर में नहीं आया है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 12th। एनसीईआरटी कितने मूल्य को स्वीकार करती है? 83 को करती है, 82 को करती है, 84 को करती है और 80 को करती है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए आपको। तो 12th का जो राइट आंसर है वो 83 मूल्य को करती है। कितनी करती है? 83 को करती है। आगे बढ़िए। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? जो मूल्य होते हैं वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, प्रेरित करते हैं, उपरोक्त सभी। ये 2022 का पूछा गया पेपर का क्वेश्चन है। तो जो ये पीछे के सेक्शन से क्वेश्चन है, मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को कंट्रोल भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और दर्शाते भी हैं। इसीलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है? ये 19 का पूछा गया क्वेश्चन है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना ने दिया है, कोठारी ने दिया है, कामत योजना ने और राधा कृष्ण आयोग ने। तो 14 का जो राइट आंसर है कोठारी आयोग ने कहा है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं उनको 1 नंबर बहुत आसानी से मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नंबर भी सभी ने 14 में से 14 सबको मिल चुका जितना अभी तक हमने किया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से है? ज्ञानात्मक है, मनोगात्मक है, मनोगत्यात्मक है, भावात्मक है और कौशल है। हम सभी जानते हैं जब भावनाओं की बात है तो भावात्मक ही होगा, तो ये आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की पावर बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। ये शैक्षिक विचार किसका है? अरिस्तु का है, स्वामी विवेकानंद का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का। ये 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा भी है, 3 लाइन में है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी का ये कथन है। तो देख लीजिए, बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी 20 तक पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या शिक्षा का जो मूल सहयोगी संगठन है वो कौन सा है? ये भी 20 से पूछा गया प्रश्न है। यूनेस्को है, यूएनआईडीओ है, WHO, यूनिसेफ है। तो यहाँ पर कोई एक ही है जो आपका सही होगा। ध्यान रखिएगा कौन सा सही होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन सही है, 17 में ए ऑप्शन। ठीक है, इनका फुल फॉर्म, इन चारों के फुल फॉर्म आने चाहिए। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कुछ अलग आएगा तो फुल फॉर्म आपको आ सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आगे बढ़िए। दीवार स्वप्न पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? ये 16 में पूछा गया था, फिर 20 है, फिर 22 में। देखो 3-4 बार रिपीट हुआ। जो चीज़ें लंबी कतार में रिपीट हो रही हैं तो उसके आगे 2024 भी लिख लेना। दीवार स्वप्न पुस्तक किसकी है? तो गीजूभाई बधेका की। इफ बट करना ही नहीं है। इनको मूंछों वाली माँ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। पाली भाषा शिक्षा का जो माध्यम है वो किसका है? मतलब पाली भाषा को लेकर पढ़ाई किस काल में किससे होती थी? ये 20 में पूछा गया प्रश्न है। बौद्ध में, मध्य में, मुस्लिम में और वैदिक कालीन में। हम जानते हैं कि 19 में एक ही ऑप्शन सही होगा, वो यहाँ पर है बुद्धकालीन में। ठीक है, बौद्ध के समय पाली भाषा को ही लेकर पढ़ाई लिखाई होती थी। आगे बढ़िए। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है? ये 20 का पूछा गया क्वेश्चन है। मुदालियर आयोग संबंधित किससे है? प्राथमिक से है, माध्यमिक से है, विश्वविद्यालय से, उपरोक्त सभी। हम सभी जानते हैं कि 20 का एक ही ऑप्शन सही है, वो है माध्यमिक शिक्षा से। मैं फटाफट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और करना हमें बहुत कुछ है। ठीक है, आप सभी भी जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। नेक्स्ट देखिए, सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है और अंतर्निहित शक्तियों को व्यक्त करती है, बताती है। कथन किसका है? ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये रूसो का है, प्लेटो का है, मॉन्टेस्क्यू का है, फ्रोबेल का है। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। स्टेटमेंट के प्रश्न आपको आएंगे, देखिएगा, और 20 में 2-2 स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे गए हैं। तो राइट आंसर इसका जो यहाँ पर 21 का है वो है रूसो का। ये स्टेटमेंट रूसो की है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसको कहा जाता है?
2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैकॉले को, चार्ल्स ग्रांट को, विलियम हंटर को और चार्ल्स वुड को। तो 22 में जो होगा वो राइट आंसर यहाँ पर चार्ल्स ग्रांट होगा। ध्यान रखिएगा, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जिनका भी उनका करेक्ट है, ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। किंडरगार्टन से जो अभिप्राय है वो क्या है? बच्चों के घर से है, बच्चों के खेल के मैदान से, बच्चों के कमरे से है, बाल उद्यान से है। ये भी 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? मैं फटाफट चल रही हूँ, 10 मिनट की क्लास हो रही है और 23 प्रश्न पे है, तो दुगनी रफ्तार से है। आपको भी ऐसे ही बढ़ना है। चलिए बताइए 23 में क्या होगा? तो 23 में राइट आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। फटाफट क्लास को लाइक भी करिएगा जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है। ट्रेन हमारी चल रही है, चलती हुई ट्रेन में रफ्तार में अगर बढ़ रहे हैं तो ध्यान से बढ़िएगा, तो ध्यान रखिएगा। 24 में आइए, ये भी 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। गीजूभाई बधेगा जो थे वो शिक्षा को कैसा मानते थे? पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग था, शिक्षा था, शिक्षक था, केंद्र था, समाज था, बाल केंद्र था। हम सभी जानते हैं कि बाल केंद्र था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को ये सपोर्ट करते थे कि बच्चा ही सर्वोपरि, जो बच्चा चाह रहा है आप वही करवाओ, बच्चा ही बड़ा है उसकी बात मानो। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई है? ये भी आपके 20 से पूछा गया क्वेश्चन है। महिला समाख्या योजना 1992 में, 95 में और 88 में और 89 में। तो ध्यान रखिएगा 25 का जो राइट आंसर है वो 1989 में हुई है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखिए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो किस में थी? 1968 की नीति में थी, 86 की नीति में, दोनों में थे, दोनों में नहीं थी। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की जो चर्चा या बात है वो दोनों में थी, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। संचार साधनों के अन्य 3 में से कौन सा भिन्न है? जो कम्युनिकेशन का एक साधन होता है, मीडियम होता है, उसमें 3-4 ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक अलग है। पहला कंप्यूटर है, दूसरा दूरदर्शन है और क्लोज सर्किट टेलीविजन। ये टेप रिकॉर्डर है क्योंकि इसमें सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, बाकी सब में देख और सुन दोनों सकते हैं, इसलिए वो अलग है। फिलहाल ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद बहुत कम है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र हुआ करते थे? ये भी प्रश्न नहीं आएगा फ्रेंड्स, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका 194 होगा, बता दी थी, बट आएगा नहीं, कोई उम्मीद ही नहीं है कि ये आपको आएगा। आगे बढ़िए। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के हेतु और जनमत निर्माण हेतु, जन समाज को सजग बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 29 में डी ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 का डी है। आगे बढ़िए। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? मुंबई कोलकाता से, मद्रास कोलकाता से, मुंबई मद्रास से और दिल्ली मुंबई से। प्रसारण की जो शुरुआत हुई है वो मुंबई और कलकत्ता से हुई है। ए ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति होता है वो कौन होता है? पिता होते, शिक्षक होती, माता होते, धर्मोपदेशक होते हैं। तो यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर है वो माता होती हैं। कौन होती हैं? माता होती हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़िए। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है, सामाजिक मूल्य को जानने के लिए है, समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक है, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विद्यालय और समुदाय के मध्य संबंध सशक्त होने चाहिए एक वास्तविक शिक्षा को बनाने के लिए। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। आप में से जितने स्टूडेंट डी बता रहे हैं उन सभी का सही, अदरवाइज कोई और बता रहे तो गलत है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 33। शिक्षा में अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर समान हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश मिले और शहर के गरीब बालकों को शिक्षा के अवसर मिले। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। 33 में बी ऑप्शन सही है कि समान अवसर सभी को प्राप्त हो। समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन फिलहाल ये है जो कि आपके 3rd सेमेस्टर में आएगा। आगे बढ़िए। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे का विचार निहित क्या होता है? सभी बालकों को शिक्षित हो, शिक्षित समाज बने, जब जो निरक्षर है उनको शिक्षित देने होने का अवसर मिले, पिछड़े और दलित व्यक्ति को शिक्षित होने का अवसर मिले और सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो 34 में सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समानता के पीछे का राज यही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 1535 में। हम 35 प्रश्न में आ चुके हैं। देखते हैं। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। ये संविधान की किस धारा में? अनुच्छेद 47 में, 29 में, 46 में, 45 में। तो 35 में ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 29 में है। ये आपके पेपर 1 का भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेपर 2 में भी आ सकता है। पेपर नेक्स्ट देखो 36 पूछा जा रहा है। वर्तमान में बालकों के मूल विकास के लिए सबसे प्रभावी संचार का जो माध्यम है वो क्या है? समाचार पत्र है, वीसीआर है, रेडियो है, टीवी है। तो टीवी है क्योंकि बच्चे को चित्र वगैरह ज़्यादा देखता है, बच्चे भी ध्यान से देखते हैं और देखी हुई चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहती है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना,
भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो उद्देश्य था उपरोक्त सभी था, जहाँ पर भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती थी, ज्ञान प्राप्ति भी, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब होता था। आगे बढ़िए। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था कब? 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 2 दिन, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर, 1 महीना 2 दिन पर। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़िए। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? चारित्रिक विकास करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवसायीकरण करना, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नहीं है, व्यवसायीकरण नहीं है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। वैदिककालीन शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? एकदम सशुल्क थी, सशुल्क थी, बड़े बड़े भवन होते थे, राज्य का नियंत्रण था, पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, फ्री थी एकदम। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 में डी, 40 में डी जिनका है करेक्ट है। नेक्स्ट आइए। प्राचीन शिक्षण पद्धति में जो विधि थी वो कैसी थी? जब पुराने समय पढ़ाई लिखाई का काम होता था तो किस तरीके से होता था? खेल के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा, श्रवण मतलब सुनते थे, मनन करते थे और निधि अध्ययन करते थे। तो ये पहला वाला ही सही है, बाकी आपके गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था? तो हम सभी जानते हैं, आप लोग को आंसर वैसे भी हाईलाइटेड दिख रहा है, जिन्होंने भेजा सब कुछ अपनी तरीके से एकदम बराबर पढ़ के भेजा है, तो नालंदा है। ठीक है, यहाँ पर ये 2019 से पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आइए 43। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। ध्यान रखिए 43 बी ऑप्शन सभी का करेक्ट होना चाहिए। छनई का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी आपका बढ़िया अच्छा खासा टिक है, मैकॉले का है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है आपका 45 का, वो आपका बी ऑप्शन 1968 में की गई थी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। उसके बाद में चेंज कर दिया गया था, उसके बाद 86 में आया था। प्लेटो के अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? प्लेटो ने अनुशासन के कौन से रूप का समर्थन किया है? मुक्तात्मक, दंडात्मक, प्रभावात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, इन लोगों के जीवन परिचय से थोड़े थोड़े प्रश्न आते हैं। तो 49 में दंडात्मक है। इन्होंने बोला कि दंड के रास्ते से चलना उचित है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एक होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। आगे बढ़िए। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये किसने लिखा है? रेमंड ने, बालकृष्ण जोशी ने, टीपी नन ने और रॉस ने। तो 47 में आपके बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये टीपी नन का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्कूल शब्द फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मन से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये गलत है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि स्कूल शब्द जो है वो जो है ग्रीक का है, ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़िए। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण है, ये एकदम सत्य है कि असत्य है? 49 में क्या होगा? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ध्यान रखिएगा ये असत्य है, ये गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण का कार्य करता है, निष्पक्ष कार्य करता है, प्रगतिशील कार्य करता है, उपरोक्त सभी कार्य करता है, क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा प्रगतिशील कार्य भी करता है, संरक्षण भी करता है, निरीक्षण भी करता है, सब कुछ करता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर करेक्ट है। तो 50 में जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका करेक्ट है। आगे बढ़ते 51 देखिए। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, ये स्टेटमेंट किसने कही है? तो राइट आंसर 51 में ए ऑप्शन होगा, राधा कृष्णन जी का कथन है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, मैं करवा भी रही हूँ। तो फ्रेंड्स लाइक करिएगा फटाफट क्लास को, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जितना हो सके उतना आपको बेस्ट यहाँ पर करवाने का प्रयास ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, चाहिए फटाफट मेरे क्लास को लाइक करिए। 1 मिनट मैं भी रुक जाती हूँ क्योंकि फटाफट बोल रही हूँ। ईच एंड एवरीवन जल्दी से, कोई गलत नहीं करेगा, यही उम्मीद आप सभी से है। चलिए करिए। 1 मिनट हम भी सांस ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी काम करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। 52 है। विद्यालय घर से शिक्षा का एक उत्तम साधन है। विद्यालय घर से शिक्षा का एक उत्तम साधन है, बात सही है कि गलत है? हाँ सही है, ऑफकोर्स सही है। 52 में जो है ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। 53। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो राज्य जो होता है वो मुख्य रूप से आपका औपचारिक साधन होता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, उपरोक्त सभी। तो 54 में आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है कि सत्य है? तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये असत्य है, बिल्कुल है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था? आदर्शवाद के अनुसार अगर मानते हैं तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता था? तो 56 में शिक्षक होता था। आदर्शवाद शिक्षक को ही सर्वोपरि मानते, जो शिक्षक कहेगा वही होगा, वही बेस्ट है, वही अच्छा है, वही करो।
नेक्स्ट आइए 57। निम्न में से आदर्शवादी नहीं है, कौन नहीं है? सुकरात नहीं, हीगल नहीं, प्लेटो नहीं, रूसो नहीं। ध्यान रखिएगा 57 में ये ड्यूवी नहीं है, जॉन ड्यूवी नहीं है, ये प्रकृतिवादी में आएगा, बाकी आपके अलग है। आदर्शवादी नहीं है और सारे हैं। निम्नलिखित में से प्रकृतिवादी इसमें कौन सा? सुकरात है, हर्न है, प्लेटो, स्पेंसर है। तो ध्यान रखिएगा 58 में आपका ध्यान है स्पेंसर है। 58 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 59 देखते हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? आदर्शवाद तो दमनात्मक करता है, दंडात्मक करता है। तो प्रकृतिवाद किसको सपोर्ट करता है? तो प्रकृतिवाद आपके मुक्तात्मक अनुशासन को सपोर्ट करता है काफी खुलकर। आगे बढ़िए। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, किसने कहा है? आदर्शवाद मानते हैं, प्रकृतिवाद मानते हैं, मानवतावादी मानते हैं और प्रयोजनवादी। तो विद्यालय को जो छोटा मानते हैं वो प्रयोजनवादी मानते हैं। कौन मानते हैं? प्रयोजनवादी मानते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। समझ में आई बात? बेसिक है, सिंपल है, आपका रिवीजन इस तरीके से बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास करते हैं ओवर। हम 60 प्रश्न तक किए हैं, 60 का एक क्राइटेरिया याद रखिएगा, बाकी का और जो होगा उसके आगे करेंगे कल। उम्मीद है क्लास कभी, और 60 में से 60 जिनको मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि वो होनहार कौन है भाई जिसको पूरा 60 में से 60 मिला हुआ है। क्लास पसंद आई है, ज़्यादा लाइक करिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।